जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू से सीबीआई की पूछताछ खत्म। घोटाले की जांच या बदले की कार्रवाई। एक्शन में सीबीआई, टेंशन में विपक्ष। कौड़ियों के भाव जमीन दो, रेलवे में नौकरी लो, यानी जमीन के बदले नौकरी। इस महा घोटाले में अब सीबीआई एक्शन मोड में दिख रही है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। कल ही इस मसले पर सीबीआई ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से उनके आवास पर करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे 48 सवाल किए गए थे और आज लालू यादव से भी पूछताछ की गई। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा को समन जारी किया था। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। बता दें कि 15 मार्च को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में इनको पेश होने के आदेश दिए गए हैं। लालू यादव से सीबीआई ने करीब 2.5 घंटे तक सवाल जवाब किया। वहीं इस पूछताछ पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। लालू यादव की सीबीआई पूछताछ पर सियासत भी गर्मा गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि सीबीआई, ईडी और आईटी हमारे घर में अपना दफ्तर खोल ले। उसे सुविधा होगी, आने जाने का खर्चा भी बचेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा विरोधियों के यहाँ छापा पड़ता रहेगा। और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब, जो कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने, हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फख्र जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। इतनी टीम लाते हो, ये करते, खैर उनका अपना काम। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि इधर उधर की बातें करने के बजाय तेजस्वी यादव और ललन सिंह जमीन दिलाने वाले ललन चौधरी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। ये ललन चौधरी कौन है और क्यों इनकी जमीन गिफ्ट में ली गई। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसते हुए कहा कि जो विपक्षी नेता भाजपा के आगे नहीं झुक रहे हैं, उन्हें सीबीआई से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं आरजेडी नेताओं का कहना है कि हमें तो पता ही था कि छापा पड़ना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। जाने वाली है तो छापा पड़ना है, कोई नई बात नहीं है। पहले से हम लोगों को मालूम था कि छापा पड़ना ही पड़ना है। तो मुसीबत तो बढ़ जाएगी। मुसीबत कोई क्या बढ़ने वाला है? हम छोड़ी किया कि मुसीबत बढ़ जाएगी। 15 को सबको कोर्ट ने समन किया है, सब पहुंचना है और उसके पहले छापेमारी हो रही है। कोर्ट का आदेश हुआ है, वो तो पालन होगा ही। कोर्ट का तो कोर्ट प्रताड़ित किया जा रहा है। होगा, लेकिन यह जो नोटिस हुआ और नरेंद्र मोदी का साजिश है, नरेंद्र मोदी के बिहार में वर्चस्व बढ़ रहा है राजद का, गठबंधन का। ये जो महागठबंधन का रैली हुआ, दबाने के लिए रैली हुआ, उसका जवाब है महारैली साबित कर दिया। डरने वाले नहीं है राजद और महागठबंधन, हम लोग डरने वाले नहीं है। सीबीआई का छापामारी जो है, यह सीबीआई ने तो भाई नौकरी के बदले जमीन का मामला तो है, यह मामला सरासर गलत है। इसे फंसाया जा रहा है, तेजस्वी जी को फंसाया जा रहा है, लालू जी को फंसाया जा रहा है। तमाम आरोप, पूछताछ और सवाल जवाब के बाद आइए जानते हैं कि आखिरकार लैंड फॉर जॉब स्कीम है क्या, जिसको लेकर पूरा लालू परिवार सीबीआई के निशाने पर है। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कीम? यह पूरा मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन में 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन थी, जिसके बाद इस कंपनी का स्वामित्व प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया था। साथ ही आरोप ये भी लगाया गया कि पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने 5 बिक्री सौदों, 2 उपहार सौदों के माध्यम से 1,05,292 वर्ग फुट जमीन लोगों से ली। इसके लिए विक्रेताओं को नगद भुगतान करने को कहा गया। इस जमीन की कीमत वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार 4.32 करोड़ रुपए है, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार को यह जमीन इससे बहुत कम दाम में बेची गई। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में किडनी का इलाज कराने के बाद अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सीबीआई की टीम यही उनसे पूछताछ करने पहुंची, जहां तमाम तरीके के एहतियात भी बरते गए। फिलहाल उनसे पूछताछ खत्म हो गई है। बहरहाल इस पूछताछ में क्या क्या सवाल किए गए, किस प्रकार की जानकारी सीबीआई को मिली लालू प्रसाद यादव से, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।